एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 25वां सर्ग। अविद्या के उत्पन्न संवेदन आदि चार संसार के बीज है और परमात्मा का तत्व ज्ञान ही संसार और उन बीजों का विनाशक है, यह वर्णन। इस तरह मंकी मुनि ने अपने संसार रूपी अनर्थ का वर्णन कर जब उसके निराश का उपाय पूछा, तब उसके बीजों को जाने बिना संसार निराश के उपाय प्राप्त नहीं किए जा सकते, इस अभिप्राय से संसार के चार बीजों का महाराज वशिष्ठ जी उपदेश देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे मुने, संवेदन, भावन, वासना और कलना, ये चार ही इस संसार में अनर्थ पैदा करने वाले हैं। ये जितने शब्दों के अर्थ है वे मिथ्याभूत अर्थों का ही अवलंबन करते हैं और स्वयं भी मिथ्या है, इसलिए वे सब एकमात्र अविद्या में ही स्फुरित होते हैं। पहले पहले इंद्रियों से जो विषयों का उपभोग होता है, यह उपभोग ही संवेदन कहलाता है। विषयों को जानने पर उनका जो बार बार चिंतन होता है, वह चिंतन भावन कहलाता है। बार बार चिंतन करने पर चित्त में एक तरह का जो दृढ़ विषय लांछन उत्पन्न हो जाता है, वही विषय लांछन वासना कहलाती है। और उस वासना से मरण काल में भावी शरीर के लिए जो स्मरण होता है, उसको कलना कहते हैं। जो ये चार संसार के बीज है, उनमें आदि के दो तो अत्यंत अनर्थ रूप है और अंतिम के दो उनके पीछे पीछे चलने के कारण अनर्थ रूप है, यह कहते हैं। मुनिवर, वेदन और भावन ये दो तो समस्त दोषों के आश्रय है, यानी अत्यंत ही अनर्थ रूप है। तथापि भावन में तो उस प्रकार सब आपत्तियां विद्यमान रहती है, जिस प्रकार पुष्प पल्लव आदि से समृद्ध लताएं मधुमास के लता रस में विद्यमान रहती है। यह अति गहन जो संसार मार्ग है, उस पर वासना के आवेश से चल रहे जीव के प्रति ही चित्र विचित्र अर्थों के समूह से परिपूर्ण टेढ़े मेढ़े अनेक वृत्तांत आते जाते रहते हैं। इसीलिए विवेकी पुरुष का विषयों में दोष भावना और ब्रह्म भावना से इन बीजों का विनाश हो जाने पर वासना के साथ समस्त संसार नष्ट हो जाता है, यह कहते हैं। विवेकी पुरुष का संसार संभ्रम तो वसंत के अंत में पृथ्वी के रस के सदृश धीरे से वासना के साथ नष्ट हो जाता है। वासना ही आगे का संसार भी बनाती है, यह कहते हैं। जिस प्रकार वसंत ऋतु की रस लेखा वन में फैलने वाली कदली का विस्तार करती है, उसी प्रकार इस संसार रूपी कंटकपूर्ण गुल्म का वासना ही विस्तार करती है। जैसे पृथ्वी में मधुमास का रस वन बनकर स्थित रहता है, वैसे ही चित्ती में अर्थात अज्ञानाश्रय जीव चैतन्य में वासना रूपी रस संसार रूप अंधकार बनकर उदित होता है। परमार्थ वस्तु का अपलाप करने वाले अज्ञान को बतलाने के लिए पहले परमार्थ वस्तु का कथन करते हैं। द्वैत रहित निर्मल चैतन्य मात्र वस्तु को छोड़कर दूसरा कुछ भी पदार्थ जगत में नहीं है, क्योंकि चैतन्य की सत्ता और चैतन्य प्रकाश, इन दोनों से ही जगत की सत्ता और जगत का प्रकाश होता है। यह सर्वानुभव सिद्ध बात है। जैसे आकाश शून्य रूपता को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं है, वैसे ही असीम आत्मा में स्वतः सत्ता स्फूर्ति को छोड़कर दूसरी कोई चीज प्रसिद्ध नहीं है। इस तरह चारों ओर निरंतर प्रकाशित हो रहा चिन्मात्र रूप वेदनात्मा देह इंद्रिय आदि से भिन्न नहीं है। इस प्रकार उसकी सत्ता का भान न कराने वाली अनादि जो प्रतिभास रूप भ्रांति है, वह भ्रांति ही आवरण शक्ति की प्रधानता से अविद्या, विक्षेप शक्ति की प्रधानता से भ्रम और फल रूप से वस्तुतः संसार रूप हुई है। अविद्या से साधित वस्तु का परिणाम दिखलाते हैं। बालक को वेताल की तरह सत की नाई भासित हो रहा असद्रूप यह संसार परमात्मा तत्व के अज्ञान से सिद्ध है। अतः वह परमात्मा तत्व के ज्ञान रूप प्रकाश से ही क्षण भर में नष्ट हो जाता है। भेद पैदा करने वाली दृश्य रूप उपाधियों का बाध हो जाने पर सभी ज्ञानों में एकता आ जाती है, यह दिखलाते हैं। भेद पैदा करने वाली दृश्य रूप उपाधियों का आत्म तत्व के ज्ञान से बाध हो जाने पर संपूर्ण दृश्य पदार्थों के ज्ञान बोध रूप से ऐसे एकता को प्राप्त हो जाते हैं
जैसे धरातल के संपूर्ण नदियों के प्रवाह सागर में जाकर समुद्र रूप से एकता को प्राप्त हो जाते हैं। चिन्मात्रा दमलांछु न्याद्यते किंचिन्न विद्यते, यह जो कहा है इसका दृष्टांतों से उपादन करते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन मिट्टी से शून्य उपलब्ध नहीं हो सकते, वैसे ही सच्चिन्मात्रमय सांसारिक विषय भी चिति से शून्य उपलब्ध नहीं हो सकते। विचार करने पर चिन्मय रूप से स्फुरित हो रहे पदार्थों की चिदेक रसता ही अंत में चलकर प्राप्त हो जाती है, इस आशय से कहते हैं। जो वस्तु तत्व ज्ञान से ज्ञात होती है वह ज्ञान स्वरूप ही कही जाती है, क्योंकि विरुद्ध रूप होने से ज्ञान का अभाव ज्ञान रूप से नहीं जाना जाता। इसलिए ज्ञेय और ज्ञान ये दोनों एक रूप है। यदि दृष्टा आदि त्रिपुटी के बोध से आध्यासिक अभेद कोई कहे तो उसके मिथ्याभूत होने से एकमात्र अधिष्ठान ज्ञानेक रसता ही उसमें सिद्ध हो सकती है, इस आशय से कहते हैं। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इन तीनों में प्रत्येक में एकमात्र बोध अर्थात ज्ञान ही सार है, इसलिए उससे अन्य आकाश में फूल की नाई कुछ भी नहीं है। जो एक जाति के पदार्थ है वे ही एक दूसरे में मिल जाने पर एक रूप हो जाते हैं। यह बात जल के साथ जल के मिल जाने पर देखी गई है। इस स्थिति में जगत जब जगदनुभव रूप है और सभी अनुभव जब एक रूप है, तब तो अंत में चैतन्य की एकता ही सिद्ध हुई, यह कहते हैं। जल आदि एक जाति के पदार्थ अपनी जाति के दूसरे जल आदि के साथ मिल जाने पर एकता को प्राप्त करते हैं, यह बात सिद्ध है। इसलिए अनुभव भी परस्पर मिल जाने से एक रूप हो जा सकते हैं, अतः चिदेकत्व निश्चय सिद्ध है। काष्ठ आदि दृश्य पदार्थों का स्फुरण के साथ अभेद न मानने पर खरगोश के सींग के समान उनका अत्यंत असत्व ही हो जाएगा, यह कहते हैं। यदि लकड़ी पत्थर आदि को बोध रूप न माना जाए तो उनका खरगोश के सींग के सदृश कभी ज्ञान ही नहीं हो सकेगा। अपने सिद्धांत में तो दोष नहीं है, यह कहते हैं। यद्यपि अपने सिद्धांत से यह दृश्य प्रपंच एकमात्र बोध रूप अतएव बोध से अनन्य ही सिद्ध है, तथापि अज्ञान के कारण अन्य के सदृश होकर बोध से प्रकाशित होता है। ऐसी स्थिति में जगत बोध रूप ही है। बोधानतिरिक्त अर्थात बोध रूप प्रकाश वाला होने से जो जिससे अनतिरिक्त अर्थात अभिन्न प्रकाश वाला होता है वह तद्रूप ही होता है। जैसे वायु का स्पंदन वायु रूप होता है, यह अनुमान फलित हुआ। यह कहते हैं जैसे वायु स्पंदन रूप है और समुद्र जल रूप है, वैसे ही समस्त जगत में स्थित यह समस्त विस्तृत दृश्य भी बोध रूप ही है। यदि यह शंका हो कि क्रिया और क्रियावान एवं अवयव और अवयवी इन दोनों का तो समवाय संबंध से केवल सम्मेलन ही मात्र होता है, न कि उनकी अत्यंती एकता होती है, तो इसका समाधान यह है कि लाख और लकड़ी का बाहर से मिश्रण करने पर भी भेद के अनुभव में मिश्रण दिखाई नहीं देता और इस स्थल में मिश्रण दिखाई पड़ता है। इसलिए दोनों में विषमता है और समवाय सिद्धि भी नहीं है, इस आशय से कहते हैं। इन लाख लकड़ी आदि के परस्पर मिश्रित हो जाने पर भी जैसे भेद का अनुभव होने के कारण उनकी एकता नहीं है, वैसे यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उनमें परस्पर ऐक्य रूप मिश्रण दिखाई देने से इनमें ऐक्य ही मानना चाहिए। दूध और जल की नाई अन्योन्य एक रूप बन जाना ही एकता है। दृष्टा और दृश्य पदार्थों का भी अन्योन्य ज्ञान रूप ऐक्य विद्यमान है ही। लाख और काठ की नाई अन्योन्य संयोग मात्र नहीं है। उपरयुक्त युक्तियों से जब यह सिद्ध हो चुका कि सब दृश्य चिन्मात्र स्वरूप है और तत्पदार्थ चिति अपरिच्छिन्न अर्थात व्यापक होने के कारण नित्य मुक्त है, तब त्वम पदार्थ की अहम रूप से परिच्छिन्न बुद्धि ही संसार की कारण और परिच्छिन्न बुद्धि का परित्याग मुक्ति का कारण फलित हो जाता है, यह कहते हैं। भद्र, अहम बुद्धि ही बंध रूप संसार को पैदा करती है और अहम बुद्धि का अभाव मुक्ति को पैदा करता है। जब इतने बंधन को अपने अधीन रख सकते हैं तब भला अशक्ति ही किस बात की। इसी विषय का उपादन करते हैं। एक चंद्र में दो चंद्रमा की बुद्धि या मृग तृष्णा में
जल बुद्धि के समान यह असत अहंकार क्या उत्पन्न हुआ है? उत्पन्न हुआ ही नहीं है। अहंता त्याग होने पर ममता स्वयं ही त्यक्त हो जाती है। यह कहते हैं यह मेरा है। यह ममता ही बंधन प्रदान करती है और मैं नहीं हूँ। यह ममता का अभाव मुक्ति प्रदान करता है। जब इतनी वस्तु अपने अधीन हो जाए तब अज्ञान ही कहाँ रहा। असल में असत्य अहंकार अंदर बैठकर सत्य आत्मा को वैसे नहीं ढक सकता जैसे कि भीतर बैठकर बैर कुंड को ढक सकता है, या वैसे न परिचिन्न बना सकता है जैसे कि घड़ा आकाश को परिचिन्न बना सकता है। इसे कहते हैं जो कुंड बदर न्याय है, यानी जैसी कुंडे अर्थात प्याले की और बैर की स्थिति है या जैसी घट और आकाश की स्थिति है। तात्पर्य यह है कि जिस संबंध से बैर कुंडे के अंदर प्रविष्ट होकर उसको दबा सकता है या घड़ा आकाश को छोटा बना सकता है, वह संबंध भी आत्मा के साथ नहीं है, जो कि अत्यंत भिन्न अहंकार कल्पना की सामर्थ्य रखता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक ऐक्य ही है। वह ऐक्य अन्योन्य वेदन रूप है, यानी चंद्र में द्वैतपन की नाई भेद से अविद्या द्वारा कल्पित भेद रूप आत्मा का जो स्वप्रकाश के बल से स्फुरण है वह अन्योन्य वेदन सा हो जाता है। जड़ और ज्ञान की वास्तविक एकता है और वही आत्मरूप है। यूँ जो जैमिनी मतावलंबी लोग मानते हैं, उनके मत में भी वह ऐक्य जड़ वस्तुगत जड़ और ज्ञानगत अजड़ होगा। यूँ किसी एक रूप को वह कभी छोड़ ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में जड़ अंश में उसका स्फुरण न होते हुए भी चिदंश में स्फुरित हो रहा वह अन्योन्य वेदन रूप निर्विषयक ऐक्य आ ही जाता है। क्यों किसी एक रूप को नहीं छोड़ता, इस पर कहते हैं जो अजड़ वस्तु है वह जड़ता कभी धारण नहीं कर सकती, क्योंकि धर्म अर्थात स्वभाव कभी भी छूटने वाले होते नहीं। जो आत्म तत्व अजड़ है उसे आपने जड़ रूप अंशांतर से देखा, पर वह तो कोई दूसरी ही चीज है, उसकी अजड़ के साथ एकता है ही नहीं। ऐसी स्थिति में जड़ और बोध की एकता कैसे हो सकती है? जब ऐसी ही स्थिति है तब आत्मवादी लोग एक दूसरे के विरुद्ध तरह तरह के आत्मा के स्वरूप को मानते हैं। इस पर कहते हैं सैकड़ों कुत्सित विकारों से, वासनाओं से तथा अभिमानों से भरे लोग बाह्य दृष्टियों से ही आत्म तत्व की समीक्षा करते करते ऐसे नीचे से नीचे की ओर दौड़ते हुए जाते हैं जैसे पर्वत से च्युत हुई पाषाण शिला नीचे से नीचे की ओर दौड़ती हुई जाती है। इसलिए स्व वासना रूपी वायुओं द्वारा इधर उधर उड़ाए गए उपनिषद दृष्टि से च्युत पुरुष रूपी तिनकों के ऊपर वे सब दुख गिरते हैं जो कि लोक में तथा शास्त्रों में वर्णित है। कितने गिरते हैं इस विषय में कोई कह ही नहीं सकता। उसी का वर्णन करते हुए उपसंहार करते हैं। अपनी वासना और अपने अपने अभिमान के अनुसार राग आदि रसों से रंगे गए लोग करतल से ताड़ित गेंद के सदृश इधर उधर खूब घूम फिर कर नरकों में गिरते हैं। वहाँ पर दीर्घकाल तक तरह तरह की यातनाओं के क्लेशों से सब ओर से जर्जर होकर कालांतर में स्थावर कृमि कीट आदि जन्म लेकर अन्य से हो जाते हैं। फिर मनुष्य जन्म उनके लिए दुर्लभ ही बना रहता है। 25वां सर्ग समाप्त।